एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स को एक्टर बना के या दैट डजंट एक्चुअली उससे फ़र्क पड़ता नहीं वो हमें चलाना ही नहीं है या कहीं और चले जाओ जो चल रहा है वहाँ चले जाओ उनको क्या शौक है कि भाई इतने पैसे डालने के बाद 3 महीने बंद कर दो। एंड वैभव भी कैसे मिली सर आपको, अगर वैभव भी की अगर कुछ कहानी बताना चाहें तो? सिंपल लड़की चाहिए थी। हाँ कोई वो नहीं था एक हम ऑडिशंस देख रहे थे बट वो काइंड ऑफ स्माइल शी हैज़ द काइंड ऑफ इनोसेंस वनरेबिलिटी जो होती है वो लड़की में होनी ज़रूरी होती है कि वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ रही है स्टिल आप इमोशनली उसके साथ जुड़ पाएँ। जिस तरह से आपने बोला कि मुझे एक नए फेसेस चाहिए थे शो के लिए, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जो एक बड़ा एक शो होता है, एक मेकर्स जो होते हैं उनको हमेशा ना वो एक्टर्स चाहिए होते हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत हों, जिनकी इंगेजमेंट बहुत हो, जो ज़्यादा जगह पे दिखाई दें। क्योंकि आजकल जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सबको एक इन्फ्लुएंसर चाहिए है, वो उनसे एक्टिंग करवाना चाहते हैं, उनको एक्टर बनाना चाहते हैं। नहीं आई डोंट बिलीव इन दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स को एक्टर बना के या दैट डजंट एक्चुअली उससे फ़र्क पड़ता नहीं वो। जी। टीवी मैं बताऊँ आपको टीवी इज़ मोर अबाउट राइटिंग राइटर्स मीडियम होती है टीवी। अब सही लिखा है आपने नए एक्टर्स होते हैं तो वो भी लोग देखते हैं। टीवी में वो मतलब थोड़ा सा वो फ़र्क है टीवी और फिल्मों में एक्टर्स चलते हैं वो इनिशियल लेके आते हैं एंड टीवी में आई डोंट थिंक कि हाँ टीवी में आई डोंट थिंक एनी एक्टर गेट्स एन इनिशियल कि आपको अगर वो रिलीज़ होगा तो उस हफ्ते जो उसकी रेटिंग 3+ आएगी गारंटी कोई एक्टर नहीं दे पाता। लेकिन पहले के जो मैं शोज़ की अगर मैं बात कहूँ तो पहले ऐसा होता था कि शो को ना टाइम दिया जाता था एक, कि कम से कम 5 महीने 6 महीने 8 महीने आप शो को देखिए, देन लोग आएंगे, फिर शायद कैरेक्टर उन तक पहुंचेगा। बट नाउ डेज ना अभी जल्दी इतनी है कि इतना वक्त नहीं दिया जाता है, या तो अब तुरंत आप ऑडियंस लेकर आओ या तो फिर शो और फिर चले जाते हैं। मुझे लगता है ये बिजनेस का ही है स्ट्रेटजी है कि लॉसेस शायद बड़े हो गए होंगे मुझे जहाँ तक मुझे लगता है पहले लॉसेस इतने बड़े नहीं होते थे। मैं बताऊँ आपको क्या हुआ है कि एडवर्टाइजर्स उनके लिए उनको ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल गए हैं अभी एडवर्टाइज करने के लिए है ना अपार्ट फ्रॉम टीवी इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं इंस्टा है यूट्यूब है। इन्फ्लुएंसर हर लेवल के हैं 10,000 से लेके 5 लाख 10 लाख तक के इन्फ्लुएंसर है ठीक है। तो मैंने सुना है कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी एडवर्टाइजिंग में जिससे जुड़े हुए लोग हैं तो बोलते थे भाई जो हमारे पास जो एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग के लिए आता था 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के बजट होते थे आज वहाँ 25 लाख रुपए हमें ऑफर होते हैं। तो यार एडवर्टाइज़र ही नहीं है टीवी पे वो और जो पैसे वो देते रहेंगे पहले पर सेकंड आज तो आधे से कम में आ गए होंगे वो लोग। तो कैसे मतलब एवरीथिंग इज लाइक गॉन ड्रास्टिकली हर चीज़ इतनी कटी है तो कैसे कोई मतलब इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं इतने लोग काम कर रहे हैं एंड ऑफ डे वो तो हमें हर 6 महीने पे देखते होंगे ना रेवेन्यू शेयर क्या है कितना गंवाया कितना कमाया है ना। और फिर अब वो टाइम रहा ही नहीं कि वो लॉन्ग टर्म में पहले एडवर्टाइजर्स इतना पर सेकंड का या मुझे लगता है कि चैनल के नाम पे इतने पैसे आ जाते रहेंगे कि उनको इतने बड़े लॉसेस नहीं होते होंगे। और अभी तो शायद एडवर्टाइजर्स बोलते नहीं भाई हमें नहीं चाहिए आप यहाँ से खींच लो हमें चलाना ही नहीं है या कहीं और चले जाओ जो चल रहा है वहाँ चले जाओ। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा सेटबैक होगा वो जहाँ तक मुझे लगता है हमेशा मुझे ही लगता है कि ऑब्वियसली कोई क्यों करेगा अब चैनल को भी क्या पड़ी है मतलब कि वो 6 महीने में उनका लॉस नहीं होता क्या। देखिए अब नया शो बनता है तो उसका प्रोमो बनता है उसकी एडवर्टाइजिंग होती है भले अपने चैनल में चलाते हैं 30 सेकंड ही चलाते हैं लेकिन उसका कॉस्ट तो होता है ना। तो एक शो को लॉन्च करने में दे स्पेंडिंग अराउंड 1.5 से 2 करोड़ रुपए शायद ज़्यादा ही करते होंगे वो लोग एक्टर्स को लेके जाना घुमाना होर्डिंग्स लगाना। चल होर्डिंग्स तो खैर अभी नहीं लगती हैं प्रोमो शूट करना उसके बाद स्लॉट्स में प्रोमो चलाना बाकी जगहों पे चलाना पेपर्स में देना पीआर एजेंसी खड़ी करना तो कॉस्ट तो होता ही है ना। उनको क्या शौक है कि भाई इतने पैसे डालने के बाद 3 महीने बंद कर दो बस समवेयर डाउन द लाइन वो कहीं बैठ नहीं रहा होगा। तो हमें वही है कि हमें कोशिश करना है कि हम अच्छा शो बना पाएँ लोग आए देखने के लिए। चैलेंज तो रहेगी हमेशा चैलेंज रहेगा वो।